Hello dear students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, क्लास 12 हिस्ट्री की बात करें तो हमारे मोस्टली सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट रिवाइज हो चुके हैं और हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन. इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू वुमेन्स पोइट सेंट्स ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु में जो कह सकते हैं कि जो कवियत्री थी, जो ऐसी पोइट सेंट कौन सी थी, जो संत थी और जिन्होंने कविताएं लिखी. हम बात कर रहे हैं इसमें साउथ इंडिया के तमिलनाडु की. तो हमें उन ऐसी दो वुमेन्स के नेम बताने हैं जो पोइट सेंट थी एंड दैट इज अंडाल एंड कराईकल अम्मैयार. नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं बट एक बार रिवीजन करने से अच्छे से लर्न हो जाएंगे. अंडाल और कराईकाल अम्मैयार ये दोनों ऐसी कह सकते हैं तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में ऐसी पोइट थी, ऐसी कवियत्री थी जिन्होंने की क्या किया था. उन्होंने जो संत भी थी, लोगों की मानवता के लिए, भलाई के लिए भी काम करती थी और साथ में रचनाएं भी करती थी. तो इन दोनों ही कह सकते हैं कि जो संत का नाम दिया जाता है वो बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ उस टाइम पीरियड के दौरान दिया जाता है. अब बात करते हैं सूफी शेख की. ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस दौरान जो सूफी शेख थे उनमें से दो ऐसे फेमस और जो कि सूफी सल्तनत के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थे, उनके नाम बताने हैं. उनके नेम क्या क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड शेख निजामुद्दीन ओलिया. निजामुद्दीन ओलिया और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती. चिश्ती की जो दरगाह है वो हमारे अजमेर में है और वहां पर बहुत सारे लोग जो कह सकते हैं कि अब भी वहां पर उस दरगाह पर जाते हैं. और दूसरे कौन थे? निजामुद्दीन ओलिया. ये दोनों ही शेख ऐसे थे, दोनों ही संत ऐसे थे, ये सूफी संत थे जिन्होंने सूफी परंपरा को आगे बढ़ाया था. और सूफी परंपरा से ही रिलेटेड हमारा जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट्स थे वो चले थे. साथ में जो सूफी ट्रेडिशन थी, सूफी परंपराएं थी, साथ में इस्लाम का जो उदय हुआ था, उसका जो विस्तार हुआ था इंडिया में, वो किस प्रकार से हुआ था. तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सूफी संतों के बारे में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत. शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन ओलिया. अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हु वर मलेच. मलेच जो शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है, कौन होते थे जो मलेच होते थे वो, और किन को कहा जाता था. तो इसमें कह सकते हैं कि जो मलेच थे, वर्ड इज यूज्ड फॉर माइग्रेटिंग कम्युनिटीज. ये जो शब्द है मलेच शब्द ऐसी कम्युनिटीज के लिए यूज किया जाता है जिनको माइग्रेट कर दिया गया था, या कह सकते हैं कि जो प्रवासी जो कम्युनिटीज थी उनके लिए यूज किया जाता है. दिस नेम इंडिकेट्स दैट दे डिड नॉट बिलीव एंड ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी एंड स्पोक्स दोज लैंग्वेजेस विच वर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत. अब देखो मलेच शब्द को अगर हम देखें तो ये कहाँ से, किस प्रकार से और किन लोगों के लिए यूज किया था. तो ऐसी कम्युनिटीज थी जिनको कह सकते हैं कि माइग्रेट कर दिया गया था. साथ में ऐसे लोग ना तो जाति के बंधनों को मानते थे, ना समाज के जो कह सकते हैं कि नियम कानून थे उनको मानते थे. और साथ में ये कैसे लैंग्वेज स्पोक करते थे, किस टाइप की लैंग्वेज ये लोग बोलते थे, तो जो कि संस्कृत से निकली हुई लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का ये लोग यूज करते थे. तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? ऐसे लोगों को बोला जाता था मलेच. वर्ड जो मलेच आया है हमारा, वो इसका मीनिंग अगर एडजेक्ट हम देखें तो संस्कृत शब्द, संस्कृत लैंग्वेज से निकली हुई भाषा को बोलने वाले लोग, साथ में जो समाज के जाति बंधनों को न मानने वाले लोग थे उनको क्या बोला गया था? उनको मलेच बोला गया था. उसके बाद हुआ वीरशैव. वीरशैव लोगों के बारे में पता करते हैं कि वीरशैव लोग कौन थे. तो वीरशैव के बारे में अगर हम बात करें तो कर्नाटक में, साउथ इंडिया में, कर्नाटक में उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट को जो लीड करने वाले थे, इट मीन्स द फॉलोवर्स ऑफ बासन्नवा. और कर्नाटक में कौन लीड करने वाला था भक्ति मूवमेंट को? बासन्नवा जो थे वो लीड कर रहे थे कर्नाटक में. इस प्रकार से उनके जो फॉलोवर्स थे उनको क्या बोला गया था? वीरशैव बोला गया था. इट मीन्स कि जो बासन्नवा के कर्नाटक में जो फॉलोवर्स थे उनको कहा जाता था वीरशैव. उसके बाद आता है क्वेश्चन कि टीचिंग्स ऑफ सूफी ट्रेडिशन.
सूफी ट्रेडिशंस की क्या टीचिंग्स है, क्या शिक्षाएं मिलती हैं हमें जो सूफी परंपरा थी उससे। तो इट मीन्स द फर्स्ट सूफिसेंट प्रीच्ड दैट गॉड इज वन। मेनली अगर हम देखें, चाहे वो भक्ति ट्रेडिशन रही हो, चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड रहा हो, इस्लामिक धर्म रहा हो, चाहे वो सूफी परंपराएं रही हो, सभी लोगों का क्या मानना था कि जो ईश्वर है, भगवान है, वो एक है। तो इसी प्रकार से सूफी परंपरा में भी ये चीज लोगों को बताई जा रही थी, उनको शिक्षाएं दी जा रही थी कि जो भगवान है वो एक है। उसके बाद एक सूफी स्टेट दैट ऑल रिलीजन्स आर सेम बिकॉज द पर्पज ऑफ ऑल रिलीजन इज अटेंड गॉड। साथ में इसमें ये बताया गया कि सभी लोग समान हैं और सभी धर्म जो हैं वो भी समान है। क्यों? क्योंकि कह सकते हैं कि जो पर्पज होता है मेनली सभी धर्मों का जो पर्पज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? टू अटेंड गॉड, भगवान का ध्यान लगाना या फिर भगवान के बारे में इच्छा करना। उसके बाद आता है सूफी जो सेंट थे, प्रीच दैट दोज हु वांटेड टू अटेंड गॉड शुड लव ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद ये बात बताई गई कि भगवान को अगर किसी को प्राप्त करना है या भगवान का ध्यान करना है किसी को भी, तो सबसे मेन काम उनका क्या होगा? सबसे मेन काम उनका यही होगा कि वो ह्यूमन बीइंग्स के क्या करें, या मानव जाति को प्रेम करें। इट मीन्स लोगों की भलाई के लिए काम करें, लोगों के कह सकते हैं कि जो गरीब हैं या जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा करें। इससे क्या होगा कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान के प्रति जो विश्वास रखते हैं, मेनली उन लोगों को ही कह सकते हैं अचीवमेंट हो सकता है गॉड का या भगवान के जो प्रिय शिष्य के रूप में जाने जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो टीचिंग्स हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन में हम रीड कर रहे हैं, चाहे वो हमारा भक्ति मूवमेंट थे सभी ने, या फिर चाहे कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म था उससे रिलेटेड चीजें, सारी के सारी में सभी में एक ही बात बताई जाती है कि सभी धर्मों की समानता के बारे में बताया जाता है। लोगों की भलाई के रूप में काम करने के लिए लोगों को कहा गया था, साथ में कहा गया था कि जो भगवान है वो एक है। ये सारी की सारी टीचिंग्स हम रीड कर रहे हैं सूफी ट्रेडिशन में। उसके बाद देखते हैं हु वर जोगीज, कि जोगी जो लोग थे वो किन को कहा गया था, कौन लोग थे ये? हु वर जोगीज। द जोगीज वर द डिसिपल ऑफ गोरखनाथ, यानी कि गुरु गोरखनाथ के जो शिष्य थे उनको बोला गया था जोगीज, यानी कि उसके जो फॉलोवर्स थे, उनके अनुयायी थे, साथ में उनके लिए जो काम करने वाले लोग थे उनको क्या बोला गया था? उनको जोगी बोला गया था। देवर पॉपुलर इन द नॉर्थ इंडिया। अब इन लोगों की जो काम करने का जो कह सकते हैं कि इनकी इंडिया में कहाँ पे था, तो नॉर्थ इंडिया में ये लोग रहते थे, और नॉर्थ इंडिया में जो इनकी शिक्षाएं थी वो सारी की सारी कह सकते हैं कि अपनी टीचिंग्स वहां पर देते थे। नॉर्थ इंडिया में काम करने वाले लोग डिसिपल ऑफ गोरखनाथ वर कॉल्ड जोगीज। उसके बाद आता है एंड इन्फ्लुएंस द सूफी सेंट। अब इसके बाद बात आती है कि ये लोग किनसे प्रभावित हुए थे, किससे प्रभावित हुए थे ये लोग? तो ये सभी के सभी लोग कह सकते हैं प्रभावित हुए थे किनसे? सूफी संतों से, यानी कि सूफी संतों के रूप में काम करने वाले जो लोग थे, सूफी जो ट्रेडिशंस थी, सूफी जो परंपराएं थी, उनमें काम करने वाले लोग थे जो जोगीज, वो क्या थे? डिसिपल थे किसके? गोरखनाथ के। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं इसमें कि अलग अलग हमारे जो वर्ड आ रहे हैं सारे के सारे एक दूसरे के साथ कोरिलेट हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड है, किसी न किसी चीज से प्रभावित है, और एक दूसरे के साथ जुड़कर सारी की सारी जो हमारी ट्रेडिशन थी उस टाइम पीरियड के दौरान वो सारी इकट्ठी काम कर रही थी, चाहे वो हमारे नॉर्थ इंडिया का पार्ट था, चाहे वो हमारा साउथ इंडिया का पार्ट था, या फिर कह सकते हैं चाहे वो इस्लाम धर्म था, चाहे वो हिंदू धर्म था, या फिर कह सकते हैं कि जो सूफी लोग थे वो इंडिया में आए थे, किसी भी चीज से रिलेटेड था। हु वर उलेमास। नेक्स्ट की उलेमा कौन थे? उलेमा किन को कहा गया था? जितने भी हमारे आज डेफिनेशन वर्ड आ रहे हैं सारे किसी न किसी धर्म से रिलेटेड हैं, और सारे के सारे एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट भी हम इनको कह सकते हैं कि रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ मुस्लिम वर कॉल्ड उलेमास। अब जो धार्मिक विद्वान थे, रिलीजियस स्कॉलर्स थे किसके? मुस्लिम जो लोग थे उनको क्या बोला गया था? उलेमा बोला गया था। इट मीन्स इस्लाम धर्म की शिक्षा देने वाले उनके जो विद्वान लोग थे, साथ में कह सकते हैं कि इनकी टीचिंग्स देने वाले लोग मुस्लिम धर्म में उनको क्या बोला जाता था? उलेमा बोला जाता था। इसी प्रकार से जोगी लोग हमने रीड किया, नॉर्थ इंडिया में जो लोग सूफी ट्रेडिशन से प्रभावित हुए थे, साथ में कह सकते हैं
कि वीरशैव लोगों के बारे में हमने बात की थी कि वीरशैव जो कर्नाटक में जो हमारा भक्ति मूवमेंट था उसको लीड करने वाले थे, उनको क्या बोला गया था, वीरशैव बोला गया था। और वो कर्नाटक में कह सकते हैं कि इसको लीड करने वाले कौन थे, वो थे बासन्ना। अब उसके बाद बात आती है, हमने रीड किया था 2 पोइट्स, ऐसी कवियत्रियों के बारे में जो संत भी थी और जो कविताएं भी लिखती थी, उनके बारे में रीड किया था, अंडाल थी और कराईकार अम्मैयर थी। उसके बाद बात आती है दिल्ली सल्तनत के दौरान ऐसे 2 जो शेख थे जिन्होंने कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म था उसको आगे लेके गए, जो सूफी परंपरा को जिन्होंने आगे बढ़ाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और साथ में निजामुद्दीन औलिया। अब उसके बाद बात आती है मलेच्छ लोग, ऐसे लोगों को कहा गया जिनको माइग्रेट कर दिया गया था कहाँ, जिनकी कम्युनिटीज से, और ये लोग क्या करते थे, सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन होते थे उनको नहीं मानते थे। इसी प्रकार से बढ़ा था सूफी ट्रेडिशंस की जो टीचिंग्स थी, ये चाहे हम सूफी ट्रेडिशन की टीचिंग कहें या फिर भक्ति मूवमेंट की टीचिंग्स कहें, दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों ही सेम है कि भगवान एक है। सभी को कह सकते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मानवता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, न कि खुद के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है उसको क्या करना चाहिए, सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, सभी धर्म जितने भी धर्म हैं हमारे यहाँ पे सारे के सारे इक्वल हैं, सारे के सारे समान हैं। उसके बाद जोगीज लोग थे जो कि गोरखनाथ के शिष्य थे और जो नॉर्थ इंडिया में इस मूवमेंट को लीड करने वाले थे, इसके लिए काम कर रहे थे, धर्म के लिए काम कर रहे थे। दे वर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एंड इन्फ्लुएंस द सूफी संत, और वो लोग सूफी संतों से प्रभावित थे बहुत ज्यादा, और उन्हीं के लिए कह सकते हैं उन्हीं की जो टीचिंग्स थी उनको अपनाकर लोगों में जागरूकता का कर रहे थे। उसके बाद आते हैं उलेमा जो लोग कह सकते हैं कि रिलीजियस स्कॉलर्स थे, मुस्लिम जो लोग थे उनको उलेमा बोला जाता था, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो विद्वान काम करते थे, जो उनको टीचिंग्स देने का काम करते थे, उन सभी को क्या बोला जाता था, उन सभी को उलेमा बोला जाता था। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में भक्ति मूवमेंट को लीड करने वाले जब लोगों के बारे में बात आती है तो हमारे नॉर्थ इंडिया में कह सकते हैं कि जो कबीरदास थे, उसके बाद कह सकते हैं कि मीराबाई थी, ये सारे के सारे, गुरु नानक देव थे, सारे के सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए काम किया था और लोगों को जागरूक करने का काम किया था। समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी सभी को दूर करने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सभी लोग, चाहे वो साउथ इंडिया के लोग थे काम करने के लिए या नॉर्थ इंडिया के, सभी ने उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत अच्छा काम किया था और मानवता के लिए काम किया था। साथ में लोगों की कह सकते हैं कि जितनी भी समाज में बुराइयां थी सभी ने उनका विरोध किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप जितने भी क्वेश्चंस आपने भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चैप्टर से आज मैंने करवाए हैं वो आप अच्छे से समझ गए। इजी सा चैप्टर है आपका, तो इसको कंप्लीट इसका रिवीजन कीजिएगा। इसमें जो आपके जितने क्वेश्चन आंसर हैं सभी अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।